करते हैं वर्गमूल पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं कि इस संख्या में क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, या इस संख्या में क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो गया, या इस संख्या में किससे गुणा करें कि प्राप्त राशि पूर्ण वर्ग हो जाए, या इस संख्या में किससे भाग दें कि प्राप्त राशि पूर्ण वर्ग हो जाए। ये चार प्रकार के प्रश्न बनते हैं। चलिए पहले देखते हैं क्या जोड़ें, क्या गुणा करें शुरू करते हैं। मान लीजिए एक संख्या है एक हजार, तो प्रश्न बनता है 1000 में किससे गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। सबसे पहले से जब गुणा अथवा भाग करने की बात करें तो आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करें। किससे गुणा करें, किससे भाग दें। यदि इसकी बात होती है तो आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करें, और जबकि क्या जोड़ें अथवा क्या घटाएं की बात होती है तब भाग विधि का प्रयोग करें। गुणनखंड करना शुरू किया हमने। 2 पंजे 10, 2 यदि इसे हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं 2 × 2, हमेशा वर्गमूल ज्ञात करना है ना पहले, हम इसका देखते हैं क्या करना है। 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5, 1 2 3। अब इसमें हम पेयरिंग करना शुरू करते हैं। पेयरिंग करना शुरू करेंगे तो 1 2 पेयरिंग, दो संख्याएं हमें ऐसी बच जा रही हैं, ये 2 और 5, जिसका कोई जोड़ा नहीं है। यदि इसका जोड़ा होता तो इसका भी जोड़ा बना लेते। अर्थात यदि हम 2 × 5 से इसमें पुनः गुणा कर दें, पूछा ना किससे गुणा कर दें, तो 1 2 से और हम गुणा कर दें और एक और 5 से, तो इसका भी एक जोड़ा बन जाएगा इसके साथ, और इसका भी जोड़ा बन जाएगा इसके साथ, तब यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यानी किसी का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि हमें अभी तक ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं है जिसका उसी में गुणा करें तो हमें 1000 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद उसका हम जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा लगाने के पश्चात जो संख्या बच जाती है जिसका पेयरिंग नहीं है, उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या में 2 से और गुणे 5, ये 5 भी तो है, 5 से गुणा कर दिया जाए, यानी कि 10 से गुणा कर देंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। उत्तर हो जाएगा ये। क्लियर। अब इसी बात को यह भी कहा जा सकता था कि 1000 में किस संख्या से भाग करें कि प्राप्त संख्या हमें पूर्ण वर्ग मिल जाए। जब यह पूछा जाएगा तो हम फिर वही काम करेंगे। गुणनखंड किया हमने। अब देखिए कौन संख्या इसमें अधिक हो रही है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। इसके अलावा 2 और 5 ऐसी संख्याएं हैं कि इसका इसमें कोई जोड़ा नहीं है। यदि ये संख्याएं ही न हो तो पूर्ण वर्ग तो है ही, 2 5 10 का 10 में 100। तो हम करेंगे 2 × 5 से भाग दे दें, ये एक्स्ट्रा हो रहा है, जो संख्या एक्स्ट्रा होंगी जिनका जोड़े नहीं है उन्हीं संख्या से भाग दे देंगे
तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इस प्रकार से 2 और 5 से गुणा कर देंगे, संख्या पूर्ण वर्ग होगी। उसी प्रकार 2 और 5, 2 गुणे 5 से भाग दे देंगे, तब ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। चलिए एक उदाहरण और लेके चेक करते हैं। इसका तो हो गया 10 से। मान लीजिए हमने लिया एक संख्या 1600, पूछिए 1600 में किस संख्या से भाग दें कि प्राप्त राशि पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग का असर वही है कि इसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो। ये तो ऑलरेडी है, सॉरी। मान लीजिए 1600 में इसको जोड़ दिया है 1620। 1620 का मूलखंड करना शुरू करेंगे। जब गुणा अथवा भाग करने की बात आए तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करना चाहिए। 2 16 20, 2 चौको 8, 5 10। अब दूसरा नहीं जाएगा, 5 से करें, 5 8 40, 5 करें 5, 3 से भी कर सकते थे, परंतु जोड़े बन गया हमारा। देखिए कि 1620 का गुणनखंड करने पर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 9 गुणे 9 संख्या प्राप्त हो रही है। यानी 2 का भी इसमें जोड़ा है और 9 का भी इसमें जोड़ा है। बची सिर्फ 5 बच रहा है जिसका कोई पेड़ नहीं है, अर्थात वो भी गुणा में, अर्थात 5 9 हो, इसमें 5 से भाग कर दिया जाए तो केवल ये और ये बचेगा जो पूर्ण वर्ग के रूप में है ही। तो कह देंगे कि जिसका इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, अर्थात 5 ही वह संख्या है जिससे भाग देने पर 1620 पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब इसमें हम 5 से भाग देंगे तो बच्चा क्या जाएगा? मान लीजिए हमने 5 से भाग दे दिया, 5 से 5 कैंसिल आउट, बचा क्या? 2 गुणे 2 9 गुणे 9। इसका वर्गमूल निकालेंगे हम, यही आ जाएगा 2 गुणे 9 यानी 18। पूर्ण वर्ग हो गया। अभी इसका हम सिर्फ करें, हमें नहीं पूर्ण वर्ग नहीं मिल पा रहा, ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या में प्राप्त नहीं होगी। अब इसका वर्गमूल निकालें तो गुणनखंड से वर्गमूल तो निकल नहीं पाएगा, इसका भाग में वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव नंबर प्राप्त होगा, दशमलव वाली संख्या प्राप्त होगी। बात क्लियर है कि यदि गुणनखंड करने के पश्चात जिस संख्या का पेयर नहीं है उस संख्या से यदि गुणा कर दिया जाए तब भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यदि उस संख्या से भाग कर दिया जाए तब भी वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब बात करते हैं जोड़ने और घटाने वाली। कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि छः सौ 50 में से क्या घटा दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। 650 में से 650 में से क्या घटा दें? देखिए शुरू करते हैं शुरू में। तो जब जोड़ने अथवा घटाने की बात पूछी जाएगी तो हम तो भाग विधि का प्रयोग करना शुरू करेंगे। जोड़ा बनाएंगे दाहिनी तरफ से, एक जोड़ा, ये सिंगल बच गया। 2 लेंगे,
2 दूनी 4, 2 यहाँ भी लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 6 में से 4 गया 2। अब किससे गुणा करेगा? 5 ले लें, 6 ले लें, 6 अधिक हो जाएगा, 5 लेते हैं। 5 पंजे 25, 5 चौको 20, 2 22 घटाएंगे, जो शेषफल में राशि बच गई यहाँ। अब इसके बाद हमें यदि करना पड़े तो हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाने के बाद 2 जीरो यहाँ लिखना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ तक नहीं करेंगे, यहीं रुक जाएंगे। जो संख्या हमें भाग विधि से गुणनखंड करने पर पूर्णांक मिलने के पश्चात शेषफल में बच जा रही है, 25 बच गई, इसी संख्या को जिसमें हम घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अर्थात 650 में से 25 ये शेषफल वाली संख्या घटा दी जाए तो प्राप्त राशि पूर्ण वर्ग होगी। घटा के देखिए, 650 में से 25 जाएगा, 625 25 का स्क्वायर है, 25 का 2 बार गुणा करेंगे 625 आएगा। इस प्रकार करते हैं घटाने के लिए कि पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे और जो अंक शेष में बच जा रहा है वही संख्या घटा दी जाए इस संख्या में से, तो प्राप्त राशि में पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। अब एक जोड़ने वाली बात करके देखते हैं। थोड़ा सा जोड़ने में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी आप इसे कर सकते हैं चाहेंगे। मान लीजिए पूछ दिया जाए कि 631 में क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जोड़ने की बात है, जोड़ने अथवा घटाने में भाग विधि का प्रयोग होगा। जोड़ा बनाया आपने, 2 2 जा 4, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 2 4 घटाएंगे, 31 को हमने नीचे उतारा। अब एक संख्या चूज करेंगे, 5 कर लें, 6 करें, 6 करेंगे 6 को 24 27 नहीं जाएगा, 5 कर सकते हैं। 5 पंजे 25, 5 को 20 2 22। देखिए, जब हमें शेषफल 6 प्राप्त हो गया तो हम क्या करेंगे, यदि ये जो 25 में मिला है इससे यदि एक संख्या अधिक बढ़ जाती, यहाँ पे 26 आ जाता, तो 26 आता कब, जब ये 6 नहीं जाता। 26 तो उसमें से यदि हम तो वो 26 होता तो पूर्ण वर्ग हो जाता है, 6 ना होगा कि यहाँ 26 आ जाता है नहीं हाउ, फिर पूर्ण वर्ग हो जाता। इसका मतलब क्या है कि जो भागफल हमें मिलता है, जो भागफल हमें मिला 25, इससे हम एक नंबर अधिक बढ़ाकर स्क्वायर करेंगे और उसमें से एक हटा देंगे, 631 गुणा करें 26 के 26 में, और 631 घटाएंगे
घटेगा तो क्या आएगा, 6 में से 1 गया 5, 7 में 3 गया 4। बात समझिए, मैं कहने की बात करता हूँ कि देखो 26 यहाँ पे इसके आगे 25 पर पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसे इसको बच गया, यानी कि 26 जो है इसके निकटवर्ती 26 ही एक ऐसी संख्या है जिसका जो पूर्ण वर्ग है, तो 26 में से कितना कम पड़ रहा है वही चेक कर लेना है, वही इसमें जोड़ दिया जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो निकटवर्ती 25 के आगे हम एक नंबर बढ़ा के चेक करिए, 26 लिए, 26 का कितना हो गया 676, यह पूर्ण वर्ग है। अब 631 में क्या जोड़ दें कि 676 के बराबर हो जाए, क्योंकि जब 676 के बराबर होगा तभी यह पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि 25 के बाद एक 26 ही संख्या आ रही है जो पूर्ण वर्ग हो रही है। 25 पर तो नहीं हुआ, शेष बच गया, यानी कि 26 हो सकता है, लेकिन 26 से संख्या कितनी कम है, 26 से 45 कम, ये यानी कि इसमें 45 हम जोड़ दें इस संख्या में 631 में, तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अर्थात 631 में कम से कम 45 जोड़ दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब इसमें 45 जोड़ेंगे 631 में तो बन जाएगा 676, 676 26 का पूर्ण वर्ग है। तो जोड़ने वाली संख्या में हम पहले भाग विधि का प्रयोग करेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे और एक संख्या अधिक ले लेंगे और उसके वर्ग में से प्राप्त संख्या को घटा देंगे। एक एग्जाम्पल और करते हैं इस पर। एग्जाम्पल में चलिए 1000 को ही लेते हैं, और ये मैं घटाने पर लिया था ना, 1000 में क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। 1000 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि हमें से कोई संख्या प्राप्त नहीं है जिसका उसी में गुणा करने पर, कोई प्राकृतिक संख्या ऐसी प्राप्त नहीं है जिसका उसी में गुणा करने पर हमें 1000 प्राप्त हो जाए। 1000 का हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, जोड़ा बनाएंगे 3 3 9, 3 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, 3 3 6, घटाएंगे 1, 2 शून्य को नीचे उठाते हैं, कितने बच जाएगा 1 बच जाएगा। शेषफल बच गया, अब आगे नहीं जा सकता बिना दशमलव लगाए, यानी 31 का तो पूर्ण वर्ग ये नहीं है, 31 का पूर्ण वर्ग थोड़ा सा 39 अधिक हो रहा है, तो 32 का पूर्ण वर्ग 32 एक पूर्ण वर्ग होगा, जाहिर सी बात ही करेगी 32 का पूर्ण वर्ग होगा, तो 32 पूर्ण वर्ग होगा, तो 32 के पूर्ण वर्ग से कितना कम है उतना ही इसमें जोड़ दिया जाए तो ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अर्थात इससे एक अधिक जो भागफल आया उससे एक अधिक, यानी 32 के वर्ग में से इसको हटा दिया जाए, 1000 को जो प्राप्त राशि मिलेगी उसी को इसमें जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 32 का वर्ग क्या होगा, 32 32 32 छोड़ के 4 32 32 1024, 1024 यानी कि 1000 में 24 यदि जोड़ दिया जाए तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनका आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब कुछ प्रश्न और